स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के प्रोज के लेसन 3rd को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द गंगा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, तो आइए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। I have received so much love and affection from the Indian people. मैंने भारत के लोगों से अत्यधिक प्रेम और स्नेह पाया है। That nothing that I can do can repay even a small fraction of it. जिसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं अदा कर सकता। कहने का मतलब मैं भारत के लोगों से इतना प्रेम और स्नेह पाया हूँ जिसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा भी अदा नहीं कर सकता। And indeed there can be no repayment of so precious a thing. और वास्तव में यहाँ पर या मेरे पास कोई भी इतनी कीमती चीज़ नहीं है जिसे मैं उनकी इस स्नेह और प्रेम का कर्ज चुकता कर सकूं। ठीक है, एज अफेक्शन many have been admired. बहुत लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ सम्मान देते हैं। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज़ कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर। देखिए, बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ द ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल, भारत के सभी जातियों, क्लासेस मतलब होता है श्रेणी या जाति, भारत के सभी श्रेणी का जो लगाव मुझे मिलता है, हैज़ कम टू मी इन सच अबेंडेंट मेजर, वह एक अछूट हिस्सा है। अबेंडेंट मेजर मतलब, अबेंडेंट मतलब छोड़ना होता है, मेजर मतलब हिस्सा या मात्रा। भारत का जो स्नेह मुझे मिलता है वह एक अछूट मात्रा है। दैट कि आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई इट, जिससे मैं अत्यधिक क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मेरी यह केवल आशा है। दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर, कि बचे हुए सालों में, आई में लिव, मैं इन सभी के बीच रहूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, और मैं हमेशा इनके लिए योग्य रहूं। ऑफ माई पीपुल, अपने भारत के लोगों के लिए। एंड दियर अफेक्शन, और हमेशा उनका स्नेह पाऊं। टू माई इनएमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजेस, और जितने भी मेरे साथी हैं और सहकर्मी हैं। इनएमरेबल मतलब अनगिनत, कॉमरेड्स माने साथी, और कॉलेजेस माने सहकर्मी। जितने भी मेरे साथी और सहकर्मी हैं, आई ओ, मैं उन सभी का ऋणी हूँ। एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनकी कृतज्ञता का मैं ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेक एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्फ एंड सारो विच इनविटेबली एक्कम्पनीड देम। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर, हम सभी साथी हैं। इन ग्रेट अंडरटेक, बड़े कामों का। एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्फ एंड सॉरो, और हम आपस में दुख सुख मिलकर बांटते हैं। विच एक्कम्पनीड बाय देम, जो हम सबके साथ। कहने का मतलब यहाँ पे है कि हम सभी लोग दुख सुख के साथी हैं, और हमारे पास जो भी हमारे ऊपर घटती है, हम उन सभी को डटकर सामना करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। When I die, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। जब मैं मरूं तो आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, तो मेरी बॉडी को जला दिया जाए या दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वहीं पे जला दिया जाए। एंड माई एसेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, अ स्मॉल हैंडफुल, और छोटा हिस्सा, ऑफ माई एसेज, मेरे राख का, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में प्रवाह कर दिया जाए। एंड और
द मेजर पोर्शन, बचा हुआ हिस्सा, ऑफ देम, राख का, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। मैनर इंडिकेटेड बिलो का मतलब जहाज से या किसी चीज से ऊपर क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, या ऊपर से या जहाज से नीचे बिखेर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन और प्रिजर्व। नो पार्ट, और मेरे राख का कोई कुछ भी हिस्सा, शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, कोई न रखे। कहने का मतलब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को जला दिया जाए, भले ही मैं विदेश में मरूं तो वहाँ भी वहीं पर मेरे शरीर को जला दिया जाए, और राख को मेरे इलाहाबाद भेज दिया जाए, और वहाँ पर कुछ हिस्सा, राख का कुछ हिस्सा गंगा में प्रवाह कर दिया जाए, और बचा हुआ हिस्सा जहाज से ऊपर आकाश में स्केटर, बिखेर दिया जाए। ठीक है, और कोई भी, नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन और प्रिजर्व। ठीक है, और राख का कुछ भी हिस्सा बचाकर न रखा जाए। आगे देख, माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। देखिए, माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा, मेरी जो इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरे राग का कुछ हिस्सा, हैंडफुल का मतलब एक मुट्ठा नहीं, कुछ हिस्सा, थ्रोन इन द गंगा, गंगा में प्रवाह कर दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। कहने का मतलब मेरी जो इच्छा है कि मेरे राख को का कुछ हिस्सा इलाहाबाद गंगा में प्रवाह कर दिया जाए, यह कोई धार्मिक महत्व से मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो फॉर एज आई एम कंसर्न, मैं इससे बहुत दूर हूँ, मतलब मेरा ऐसा कहना या करवाना कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार, मैं इससे दूर हूँ, आई एम कंसर्न मतलब धार्मिक महत्व से मैं दूर हूँ, ये केवल मेरी इच्छा ही है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, यह काम कराना कोई मेरे रिलीजियस, धार्मिक सेंटिमेंट्स, भावना नहीं है, इन द मैटर। ठीक है, कहने का मतलब राख को गंगा इलाहाबाद में प्रवाह करना यह मेरा कोई धार्मिक भाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, केवल मैं गंगा से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, एंड द जमुना, मैं गंगा जमुना से इतना जुड़ा हुआ हूँ, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, कि एवर सिंस माई चाइल्डहुड, क्योंकि वहाँ पर मेरा बचपन बीता है। एंड, और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और वहीं पर मैं बड़ा हुआ हूँ। दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, और इसीलिए वहाँ पर धीरे धीरे मेरा लगाव भी गंगा से जुड़ता गया है और बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड दियर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंजेस। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, दियर वेरिंग मूड्स, गंगा के कई सारे रूपों को, बदलते हुए रूपों को, एज द सीजन चेंजेस, जैसे जैसे मौसम बदलते गए हैं। एंड और हैव ऑफन थॉट, और प्रायः सोचा, ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकेम पार्ट ऑफ दियर फॉलोइंग वाटर। देखिए, आई वॉच दियर वेरिंग मूड्स, मैंने गंगा के कई रूपों को देखा है जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है। ठीक है, जैसे, एंड हैव ऑफन थॉट, और मैं प्रायः सोचता हूँ, ऑफ द हिस्ट्री, गंगा के इतिहासों के बारे में, और मिथ, महाकाव्यों के बारे में, और ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग, और गंगा के गीतों के बारे में, एंड स्टोरी, और कई कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो सभी कहानियाँ जुड़ी हुई। कहने का मतलब मैं गंगा से कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मिथ, ट्रेडिशन, सॉन्ग, स्टोरी। ठीक है,
कई सारी चीज़ें गंगा से जुड़ी हुई हैं थ्रू द लॉन्ग एजेस, कई समय से, एंड बिकेम पार्ट ऑफ दियर फॉलोइंग वाटर, और वह बिकेम पार्ट, वह एक हिस्सा बन गई हैं ऑफ दियर फॉलोइंग वाटर, उस बहते हुए पानी का। ठीक है, कहने का मतलब एक बार में हम समझ लेते हैं इस पैराग्राफ को, कि मेरी जो इच्छा है कि मेरा जो राख है उसे कुछ गंगा में प्रवाह कर दिया जाए। कहाँ पे? इलाहाबाद गंगा में प्रवाह कर दिया जाए। तो ये जो मेरी इच्छा है इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, यह केवल मैं अपने लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई धार्मिक भाव से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी राख को गंगा में प्रवाह किया जाए। यह मेरा लगाव है गंगा और जमुना से इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में मेरा गंगा जमुना से इतना लगाव है जिसके कारण मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि मेरे राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, क्योंकि मैं इलाहाबाद बचपन से रहा हूँ और इनको देखते हुए, गंगा के देखते हुए मैं बढ़ा हूँ, इसलिए इनके प्रति, गंगा के प्रति मेरा जो लगाव है वो भी बढ़ता गया है। और मैंने गंगा के कई रूपों को देखा है जो हर मौसम में बदलते हुए, मैंने गंगा के कई रूपों को हर मौसम में बदलते हुए देखा है। और आई हैव थॉट, और मैं सोचता हूँ, ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, कि इतिहास और मिथ मतलब काल्पनिक कथाएं या कथाएं, ट्रेडिशन परंपराएं, सॉन्ग गीत, स्टोरी कहानियाँ, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यहाँ की कथाएं, कहानियाँ और परंपराएं सभी चीज़ें गंगा से जुड़ी हुई हैं और वह एक हिस्सा बन गई हैं इसके बहते हुए पानी का। ठीक है, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा मुख्यतः भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, जिसे लोग प्रेम करते हैं। राउंड विच आर इंटरवाइंड, जिनसे इंटरवाइंड सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जिनसे सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। हर होप्स, उनकी आशाएं, एंड फियर्स, जिनसे उनकी आशाएं और उनकी फियर्स, डर्स, हर सॉन्ग ऑफ ट्रिम्फ, और उनके विजय के गीत भी जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्री एंड हर डिफीट, उनका हार जीत जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब गंगा मुख्यतः भारत की नदी इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि उनके चाहने वाले की यादें गंगा से जुड़ी हुई हैं, चाहे उनकी आशा हो या उनका डर हो या उनकी विजय का गीत हो या फिर उनका हार और उनकी जीत हो। ठीक है, सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखिए, सी मतलब गंगा, हैज़ बीन अ सिंबल, एक सिंबल मतलब प्रतीक है, ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, भारत के संस्कृति और सभ्यता के भारत के लंबे संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक बना हुआ है। ठीक है, गंगा जो है भारत के लंबे समय से संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक बना हुआ है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलता रहता है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहता रहता है। एंड इट्स एवर द सेम, और फिर भी हमेशा एक जैसा रहता है गंगा। कहने का मतलब गंगा हमेशा बदलता रहता है, बहता रहता है, लेकिन फिर भी वह एक जैसा रहता है। सी रिमाइंड्स मी स्नो कवर्ड पीक, वह हमें बर्फ से ढकी हुई पीक, चोटियों की यादें दिलाती हैं। एंड द डीप वैली, और गहरी घाटियों का, ऑफ द हिमालय, जो कि हिमालय के हुआ। इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि गंगा जो है हमें बर्फ से ढकी हुई चोटियों का याद दिलाती है और गहरे घाटियों के याद दिलाती है। किसके गहरे घाटियों के? हिमालय के। ठीक है, विच, जो आई हैव लव्ड सो मच, जिसे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं। एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। एंड और ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स, रिच का मतलब यहाँ होगा उपजाऊ, वेस्ट प्लेन्स का मतलब होता है विस्तृत
जमीन, जहाँ पर विस्तृत जमीन है। वेयर, जहाँ माई लाइफ, मेरा जीवन। एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मैंने काम किया है और मेरा जीवन बीता है। कहने का मतलब उस हिमालय के नीचे उपजाऊ विशालकाय जमीन है, समतल जमीनें हैं, जहाँ पर मैंने मेरा जीवन और मैंने काम किया है। ठीक है, उसके बाद